बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कथा का दूसरा दिन का प्रथम पाली है। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हर साल हम सब लोग कथा सुनते हैं। आज कथा के प्रसंग में कुछ उपदेशात्मक बात कथा से संबंधित मैं सुना रहा हूं। श्रीमद्भागवत पुराण की कथा है। घर परिवार में जब कोई लोग बार बार अच्छा बात कहते हैं किसी को, तो वह बात परिवार में बहुत सदस्य को अच्छा नहीं लगता है। खास करके परिवार में अच्छी बात तो कोई बुजुर्ग लोग ही कहते होंगे। घर परिवार के संबंध में बूढ़े लोगों की ये ख्वाहिश रहता है या रहती है कि हमारा घर परिवार सुंदर से रहे, दो पैसा बचे, सब दिन धनी मनी रहे, अच्छा रहे। लेकिन उनकी बात परिवार में बहुत लोग पसंद नहीं करता है। बेफालतू सा मालूम पड़ता है लोगों को कि अब बूढ़ा बूढ़ी बेकार बोलती है, कमाता तो है नहीं, कमाते हैं हम सब लोग, आई झूठ मूठ का ही बोलने में रहती है। तो बूढ़े बूढ़ी सबको बड़ा दिक्कत होता है इस बात को सुन करके कि देखिए मैं तो भला सोचता हूं लेकिन ये सब लोग को यह बात अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को विदुर कहा करते थे। विदुर बड़ा समझदार आदमी थे। समझदार आदमी का संख्या संसार में सब दिन कम रहा है। अच्छा चीज का संख्या संसार में कम रहता है। आप लोग देखे होंगे जितना लोहा है उतना स्टील है? जितना स्टील है उतना पित्तल है। कहां बाजे छो? घर में जितना स्टील का थारी है उतना पित्तल का थारी है। जितना पीतल का थारी है उतना तांबा का है। तांबा तो किसी के घर में लोटा भी नहीं है। कभी कभी यज्ञ सब में कहता है कि तांबा का लोटा ले लीजिएगा, तो आदमी लोटनी लेता है। कहता है लोटा लेने के लिए तो लेता है लोटनी। है देखिए तांबा का सामान आया है, देख रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब है कि जो चीज कम रहता है वो महंगा होता है। अभी जितने लोग सुनते होंगे किसी के घर में चांदी का गिलास होगा, बोलिए होबो करेगा तो नहीं बोलेगा आदमी डर से। या पूछ दिया जाए कि सोना का चम्मच होगा किसी के घर में, बोलिए। हमारा अपना ख्याल है कि सोना का चम्मच नहीं होगा, सोना का बाली है और सब चीज है, चेन है, लेकिन चम्मच नहीं होगा। और हीरा तो सुनवे करते हैं, आज तक देखे नहीं है आंख से। इसका मतलब है कि कीमती चीज, अच्छा चीज कम रहता है, नहीं के बराबर। उसी तरह से अच्छे लोग, समझाने बुझाने वाले परिवार में बहुत कम रहता है। अगर है तो इसका मतलब है कि आपका भाग्य बढ़िया है। लेकिन जिनके घर में रहता भी है उसका लोग मान्यता ही नहीं देता है, बुझवे नहीं करता है बात। तो विदुर जी दुर्योधन के परिवार में या पांडव के परिवार में कहिए, वो सबसे छोटे भाई थे धृतराष्ट्र का, पांडव का। बड़ा समझदार, बहुत बुद्धिमान, जो भविष्य को भी जानते थे कि ये नहीं करेगा ना तो ये हो जाएगा, ये नहीं करेगा ना तो ये हो जाएगा। इसलिए वो बार बार सबको समझाते थे।
खास करके धृतराष्ट्र को ज्यादा समझाते थे कि भैया आप गलती करते हैं, आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपका बेटा गड़बड़ है फिर भी आप अपना ही बेटा का साथ दे रहे हैं, और सबका बेटा बढ़िया है उनके पक्ष में आप नहीं बोलते हैं। उन समय में दुर्योधन समझ गया कि हमारा छोटका चाचा टर बेसी करता है, मतलब बेसी बोल रहा है, फुचिया करके बोले कि चाचा जी खाते हैं मेरा और गुण गाते हैं दूसरा का, राजा हूं मैं, मेरे बदौलत आपका मान सम्मान होता है, और उल्टे कहते हैं कि दुर्योधन गड़बड़ है, धृतराष्ट्र गड़बड़ है। सोने तो ऐसे आदमी का यहाँ पर कानून नहीं चलेगा, रहना है रहिए, भागना है भागिए। अच्छे लोग रहेंगे, अच्छी बात आप किसी को कहिएगा नहीं मानेगा, कह देगा आप लोग को रहना है रहिए, नहीं तो घर से चुपचाप चले जाइए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा, की करबो, आपके बाल बच्चा आपको कह देगा चुपचाप रहिए, बोलना उल्ला नहीं है, खाइए पीजिए आराम से, रहना है रहिए, नहीं रहना है भाग जाइए। की करबो यजमान, पूछे च की करबो, या तो वो सह लेगा या तो भाग जाएगा। तो सहेगा तो कायर हो जाएगा, इसका मतलब है कि उसमें बल नाम की कोई चीज, सहता कौन है, जिनमें बल नहीं है, जिनमें त्याग नहीं है, जिनमें वैराग्य नहीं है, जिनका जीवन मोह ममता से भरा पड़ा है। लाइट मुका खाए छी जहिना रहे छी तहिना रहे छी, बात समझ आ रही है। लेकिन विदुर जी के अंदर में त्याग था, वैराग्य था, ज्ञान था। वो समझ गया कि यहां रहने से कोई फायदा नहीं, न तो आदमी सुधरेगा और न हम ही सुधर पाएंगे। ये प्रत्येक दिन झंझट में मेरा टाइम क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्योंकि संग यदि गलत हो जाता है वहां किसी का काम नहीं हो पाता, ना आपका ही काम होगा ना दूसरे का ही काम होगा। टेंशन में आपका समय क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। विदुर घर को छोड़ करके निकल गए। अच्छे लोग जब भी घर को छोड़ेगा तो कहां जाएगा, अच्छा आदमी के पास जाएगा। अच्छा लोग घर छोड़ेगा तो कहां जाएगा, अच्छे लोगों के पास जाएगा। मजदूर घर छोड़ेगा तो कहां जाएगा, काम के पास जाएगा। विदुर महात्मा थे, ध्यान पूजा से संबंधित काम करते थे, मंत्र का जाप करते थे। उन्होंने तीर्थ यात्रा के भ्रमण में निकल गया। तीर्थ में कौन रहता है, तीर्थ में संत भगवान लोग रहते हैं। जंगल में कौन रहता है, संत भगवान रहते हैं। आप सब लोग आगे आ जाइए ना, इतना पीछे क्यों है, आगे आ जाइए ना। कनपट्टी के पीछे क्यों है, या इधर आ जाइए। अरे भाई कुर्सी को वहां कर कीजिए ना आगे। कोई बात नहीं, वहां बैठेंगे, कतार को लंबा बना लेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तीर्थ चले गए, तीर्थ सबको करना चाहिए। तीर्थ में जाने से क्या फायदा होता है, मैं सुना रहा हूं। तीर्थ करने से बड़ा फायदा है। कहा जाता है कि तीर्थ करने से मुक्ति तो नहीं मिलती है, लेकिन जिस योनि में जन्म होगा उस योनि में अच्छा शरीर मिलेगा। क्या मिलेगा, हाँ, तीर्थ करने से। जैसे कोई भी योनि में आपका जन्म होगा तो शरीर आपको क्या मिलेगा, अच्छा। जैसे कुत्ते में जन्म होगा
तो कुत्ता में भी एक कुत्ता होता है, इतना सुंदर लगता है देखने में कि मालिक उसको पटिया करके ले जाता है अपने यहाँ, चाय बिस्किट खिलाता है, बिछावन पर रखता है, गला में कड़ी लगा करके घुमाता है, स्नान करवाता है, बीमार होने के बाद मेडिसिन दवाई दिया जाता है। बस समझ आ रही है? अच्छा ढंग से। मतलब कुछ कुत्ता को ऐसा है कि 1 घंटा में उसका पिछल का दोनों टांगे तोड़ देता है। अब क्या 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 क्या, अब 2 तरह का कुत्ता हुआ कि नहीं? एक कुत्ता जिसको बहुत बढ़िया से मतलब शरीर मिला, उनको देख करके बड़ा लोग को अच्छा लग रहा है, ये कौन चीज का फल है? तीरथ का। किसी योनि में जन्म होगा, कितनों गड़बड़ कीजिएगा तो योनि तो बदलेगा, लेकिन उस योनि में आपका शरीर बहुत आकर्षण होगा। बात समझ आ रही है? जैसे देखे होंगे बैल तो सब होता है, लेकिन एक बैल होता है बसहा बैल, उनको एकदम ओढ़ना ओढ़ा दिया जाता है, उसका बहुत दिन पूजे होते रहता है। वो किसका फल है? तीरथ का। कर्तव्य ने तीरथ बोलिए, तीरथ का फल। तीरथ करने से शरीर कहा जाता है कि बहुत अच्छा मिलेगा आपको, चाहे जिस योनि में जाइए। आज सुबह सुबह कीर्ति नाम की एक लड़की थी, एक बिलाई के बच्चा को वो गर्दन पर लेकर के टहल रहा था, गोदी में लेकर के। बच्चा अच्छा लगा तब ना, बहुत बिलाई का बच्चा है, उसको मतलब वैसे वो कुत्ता सब जो है गला पकड़ करके मोचार करके तुरंत उसको क्या करता है? समाप्त कर देता है, किसी को देखने वाला होता है। तो तीरथ का फल क्या है? किसी योनि में जाइएगा तो शरीर क्या मिलेगा? आकर्षक, सुंदर। उनको देख करके आपको लोग पसंद करेगा और आपको बढ़िया ढंग से रखने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। ये बेनिफिट है तीरथ करने से। तीरथ करने से मुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन शास्त्रों में बताया तो कम नहीं हुआ कि आकर्षण शरीर मिलेगा, आपको फैसिलिटी मिलेगा, ये कोई कम बड़ी बात नहीं हुई। चले गए तीरथ करने के लिए, और जब तीरथ करने के लिए गए तो एक संत मिल गए, उसका नाम था मैत्रेय जी महाराज। मैत्रेय जी नामक संत मिले, और संत को अगर संत मिल जाए तो समझिए उसका बल जो है दुगना हो जाता है। आप मार्केट से शाम में आते हैं, रास्ते में शाम हो गई, जेब में टका है, एक संगी मिल जाता है तो आपका पावर क्या हो जाता है? दुगना हो जाता है कि चलो घर आराम से अब चले जाएंगे, 2 आदमी हूं, अकेला नहीं हूं, बल बढ़ जाता है। उसी तरह से मैत्रेय जी के सानिध्य में विदुर जी महाराज का बल बढ़ गया। संत मिलने से बड़ा फायदा होता है, और जब संत को संत मिलता है तो क्या होता है? वार्तालाप होता है। आप लोग को भी अगर आप लोग के जैसा पारिवारिक लोग मिल जाए तो क्या करते हैं? गपशप करते हैं, हाल समाचार पूछते हैं। विदुर जी को मैत्रेय जी पूछे कैसे आना हुआ, सब बात बतलाए कि दुनियादारी आजकल का खराब है, पारिवारिक मैटर बड़ा गड़बड़। देखे कि परिवार में अच्छा व्यवस्था नहीं था, अच्छी बात नहीं मान रहे थे, इसीलिए परिवार में बढ़िया से मन नहीं लगा। चले आए छोड़ छाड़ करके तीरथ करने के लिए। सो नहीं तो आप कृपा करके मुझे कुछ बताइए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा। आराम से बैठ जाइए, बैठ जा रहा, एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। कहा पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। तो बहुत प्रकार का प्रश्न किया, आत्मा से संबंधित प्रश्न,
परिवार से संबंधित प्रश्न, दुनियादारी से संबंधित प्रश्न, सब प्रश्न का उत्तर जान करके विदुर के पास में तो ज्ञान था ही पहले से भी, अब पहले से भी वो भगवान के पुजारी थे, श्री कृष्ण भगवान का। अज्ञान जब हुआ तो और निकट हो गया। जैसे पहले से हम आपको जानते हैं, आपके विषय में यदि ज्ञान हो जाएगा तो और निकट हो जाएंगे आपका। तो भगवान का तो पहले से पूजा कर ही रहे थे, जब ये ज्ञान हुआ तो उपराम हो गया। उपराम का मतलब होता है, उप मतलब होता है समीप, राम का मतलब राम भगवान, मतलब भगवान के समीप हो गए। सोना में सुगंध हो गया। लेकिन एक बात, ज्ञान गए होंगे तुरंत हो गया होगा, सो भी बात नहीं है। ज्ञान होने में क्या लगता है? समय लगता है। ये जो सोचेगा कि ज्ञान तुरंत हो जाता है, सो बात नहीं। मतलब ज्ञान प्राप्त करने में, हर तीर्थ घूमने फिरने में, सभी संत महात्मा से मिलने में, ज्ञान अर्जन करने में बहुत वर्ष बीत गया, बहुत वर्ष बीत गया। कितना बीता? जितना तक में महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गया, तब तक में दुर्योधन के सब खानदान मर करके क्या हो गया था? खत्म हो गया था। केवल धृतराष्ट्र बचा हुआ था, गंधारी बची हुई थी। राज किसके हाथ में चलाया था? युधिष्ठिर महाराज के हाथ में। तब तक वो क्या कर रहे थे? तीर्थ कर रहे थे, क्योंकि उसको घर में अच्छा लगा नहीं। जब ज्ञान वगैरह सब प्राप्त कर लिया, सब तीर्थ वगैरह कर लिया, तब वो हस्तिनापुर आए। मोबाइल दीजिए। किसका मोबाइल है ये? आपका है, दीजिए। कितने टाइम हुआ? कहां आ गया? हस्तिनापुर आ गया। हस्तिनापुर ज्यों ही आए, युधिष्ठिर महाराज सब जाने कि हमारे चाचा जी आ रहे हैं। तो जिन समय में उनका चाचा जी गए थे, उन समय में युधिष्ठिर महाराज सबका, भीम सबका, नकुल सबका, अर्जुन सबका, सहदेव सबका कोई बोलबाला नहीं था। न इनके बात का कोई वैल्यू था, न कोनो काम के लायक थे। सब पद, सब बल, सब प्रतिष्ठा दुर्योधन के पास था, धृतराष्ट्र के पास था। लेकिन जब लौट करके आने लगे, रास्ते में ही थे, तो सब बल किनके पास आ गया था? युधिष्ठिर महाराज के पास आ गया, अर्जुन के पास, भीम के पास, नकुल के पास, सहदेव के पास। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तब तक में राजा बन गए थे। जाने कि आ रहे हैं, तो सब मिल करके गए उसको आदारने के लिए। जितने भी परिवार के लोग सब आदार करके लाए। जब भी अच्छे लोग आपके यहाँ आते हैं, तो आप लोग भी देखते हैं उसको लोग आदार करके लाता है। दूरे से महात्मा सब आता है तो लोग आदार करके लाता है ना। बाबा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, तो 2-4 मोटरसाइकिल से जाता है। आप लोग के भी यहाँ से जब कोई जाने लगता है, तो आप लोग जयकार करते हैं ना? नहीं करते हैं? कैसे जयकार करते हैं? सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, ऐसे करके जयकार करते हैं, आदर करते हैं। उसी तरह से सब बढ़िया ढंग से गया, आदर करके लाया। इस तरह से लाया कि मालूम पड़ता था कि भगवान आ गए। अच्छे लोग जब भी घर द्वार में आवे तो भगवान से कम पावर नहीं रखता है। अच्छे लोग का स्वागत सबको करना चाहिए। याद रहे, आपके घर में अगर बुजुर्ग आदमी है तो उनका आदर भगवान की तरह कीजिए। कैसे करना है? हाँ, भगवान की तरह। अब देखिए, आदर से लाए, पांव धोए। सोचे कितना दिन से ये चल करके आ रहे हैं, कितना घंटा से ही भोजन नहीं किया है। तुरंत भोजन सबका इंतजाम किया, खिलाए पिलाए, बिछावन लगाए,
खा पी करके आराम किए, थोड़ा सा उनका सेवा भी कर दिया। सेवा करने के बाद कुछ समय के बाद नींद खुली। नींद खुलने के बाद क्या होता है, लोग मुंह हाथ धो करके बेड बिछावन पर बैठ जाता है। बैठ गए, तब युधिष्ठिर महाराज सोचे अब कुछ बात करनी चाहिए, अब कुछ बात करनी चाहिए। युधिष्ठिर महाराज नीचे में बैठ गए। विदुर जी महाराज ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए हैं। वार्तालाप शुरू हुई। वार्तालाप में यही पूछे, चाचा जी आप जो मुझे छोड़ करके चले गए थे, आप तो मुझे बहुत अच्छा ढंग से पाले थे, पूरे सब भाई को। जिस तरह से कोई पक्षी अपना अंडा को सेवता है ना, चोंच के अंदर में पेट में लेकर, पक्षी सब अंडा को क्या करता है, पेट में सेकता है, सुरक्षा करता है। जब वो अंडा फूट जाने के बाद जब बच्चा निकल जाता है तब उसको सेकना क्या करता है, छोड़ देता है। आज जिस तरह से पक्षी अपने अंडा को पंख के अंदर रख करके सुरक्षा करता है, चाचा जी उसी तरह से हमारे पिताजी बहुत पहले मर गए थे, लेकिन आप ही लोग मिल करके मुझे देखे, सुने, बोलना सिखाए, हंसना सिखाए, चलना सिखाए, खाने के लिए दिए, बहुत अच्छा से रखे। और हम लोग को छोड़ करके आप चले गए थे तो आपको याद नहीं आती थी, वो लोग कैसे होगा। विदुर जी महाराज बोले खूब याद आती थी, लेकिन करें क्या, जब समय आता है तो सब कुछ को एक ना एक दिन क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। समय ही आ गया था वैसा, रहने योग्य नहीं थी बात, इसीलिए हम चले गए थे। लेकिन वही याद के कारण तो पुनः फिर मुझे आना पड़ा, इसीलिए आ गया। कहा कि आप जो मान लिया जाए तीर्थ वगैरह जो गए घूमने फिरने के लिए, तो कहां कहां गए, कहा बहुत जगह गए। हरिद्वार गए, द्वारिका गए, बद्रीनाथ गए, मतलब जितना भी तीर्थ था सब गए। कहा तब तो आपको सब तीर्थ का अनुभव होगा। जो तीर्थ कर लेता है उसका तो जीवन तीर्थ के जैसा हो जाता है। तब तो इसका मतलब है अब हम ये समझेंगे कि सब तीर्थ आप कर लिए हैं, तो समझेंगे कि सब तीर्थ मेरे घर में ही आ गया। आपका दर्शन कर लिए तो बुझिए सब तीर्थ का दर्शन हो गया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। वास्तव में विदुर जी महाराज को यह बात सुनने में बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम इतना ज्ञान तो हुआ कि सब तीर्थ करके आए, तो इन्होंने ये तो कहा कि आपका दर्शन करने मात्र से सब तीर्थ का दर्शन हो गया। हकीकत बात इस तरह से होने के बाद बड़ी खुशहाली आई, हर तरह से वार्तालाप हुआ। इनके बाद युधिष्ठिर महाराज बड़े खुश हुए वार्तालाप करके। विदुर जी महाराज सोचे कि वास्तव में काल तो सबके कपार पर घर घर आता है, काल तो सबके कपार पर है, लेकिन हमारा जो बड़का भाई है उसके कपार पर तो काल बेसी सवार हो गया है। काल है सबके कपार, लेकिन किसी के कपार पर कम है, किसी के कपार पर थोड़ा ज्यादा है। तो देखिए धृतराष्ट्र जो हमारा बड़ा भाई है ये बूढ़ा हो गया है, लेकिन इनके पास में तनिक सा भी ज्ञान नाम का चीज नहीं हुआ अभी तक। और अज्ञान होकर के मर जाना इस संसार में सबसे बड़ा अभिशाप है। और उनमें भी हम छोटा भाई हूं इसका, हम समझ गए, मेरे रहते अगर यह ज्ञान रह जाएगा
तो ये पाप मुझे भी लिखेगा, इसलिए इनको कुछ कहना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहना चाहिए। अब विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को कहने लगे, भैया आपको देख करके मुझे बड़ा दर्द होता है। क्या हुआ? कहा सब आपका मर गया, सब बेटा मर गया, सब पोता मर गया आपका, अब फिर भी आपको मरने का इच्छा नहीं करता है, मोह ममता घेरा हुआ है, और इसके बाद आप एक दूसरे पर डिपेंड होकर के जीते हैं, आपको लाज नहीं होता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कम से कम सोचिए कि आप पांडव के लिए कभी अच्छा नहीं सोचे थे। आप जानते हैं कि पांडव सबको दुर्योधन सब जलाने का काम किया था, लक्षागृह घर बना करके उसमें जलाने का काम किया। भगवान की कृपा से क्या हो गया? बच गया। विदुर जी की कृपा से क्या हो गया? बच गया। कहा आप उनके नवविवाहिता पुतहु को आपका बेटा नंगा करना चाहा, आप उनको देखते रह गए, कुछ नहीं बोले, आज उसी के बदौलत आप जीवन पाल रहे हैं, आपको लाज नहीं होता है? कहां पर आप टिके हुए? न आपका कोई ठिकाना है, न कोई मकसद है। ऐसा जीवन तो संसार में बेकार होता है। क्या होता है? बेकार होता है। ये बात पर किसी को खराब लगेगा? नहीं लगेगा। धृतराष्ट्र को बड़ा खराब लगा, और धृतराष्ट्र से कहा कि अगर आप जीवन का कल्याण चाहते हैं तो आपके जीवन में वैराग्य होनी चाहिए, आपके जीवन में भजन करने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और आपके जीवन में मंजिल पाने की ललक होनी चाहिए। और जिस तरह से आप अपने जीवन को पाल रहे हैं, इस तरह का जीवन तो एक कुत्ता भी पालता है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह बात केवल धृतराष्ट्र को ही नहीं कहा जा रहा है, यह बात केवल धृतराष्ट्र को ही सुन रहे हैं यजमान जी, नहीं कहा जा रहा है। किनको किनको कहा जा रहा है? जो जो व्यक्ति केवल जीने के उद्देश्य से, पेट भरने के उद्देश्य से घर में रहता है, बाल बच्चे के भरोसे भक्ति भजन में मन नहीं लगता है। जैसे उदाहरण के लिए एक बात मैं सुना रहा हूं, बूढ़ा आदमी खेत में काम नहीं कर सकता है, लेकिन मन से भगवान का याद कर सकता है कि नहीं? बोलो जी, कितना बूढ़ा हो जाएगा, चाहे बीमार से ग्रसित क्यों नहीं हो गया, बेड बिछावन पर लेटा ही क्यों नहीं है, काम नहीं कर सकता है वो, लेकिन वास्तव में वो याद तो भगवान का कर सकता है। ये तो काम बड़ा आसान है। आप क्या कर रहे हैं? आगे में बैठिए आराम से। ये सब चीज पहले करना चाहिए कि अभी? तो बूढ़े कितना हो गया, लेकिन उनको भगवान का याद करने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का भजन तो याद से होता है। लेकिन जिनको ये भी बात समझ में नहीं है, वो केवल जीने के लिए, पेट भरने के लिए घर को पकड़े हुए हैं। उसका उदाहरण शास्त्रों में जिस तरह से रोटी के लिए कुत्ता जीता है, उसी तरह से उनका भी जीवन बतलाया गया है कि एक कुत्ता के भांति है कि केवल रोटी खाने के लिए जीता है। बात समझ में आ रही है? सो नहीं तो आप घर में जिए, काम नहीं करते हैं, अलग बात है, लेकिन करना क्या चाहिए
कि जब हम काम नहीं कर सकते हैं तो हम केवल रोटी खाने के लिए नहीं जिएंगे, हम भजन करने के लिए जिएंगे। कौन चीज करने के लिए जिएंगे? हम खाएंगे, लेकिन खाएंगे तो वैसे नहीं खाएंगे, उसके बदले में भर दिन क्या करेंगे? भजन करेंगे। चाहे आप घर में करें और चाहे घर से आप बाहर जाकर के करें। अगर घर में सफल रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सफल रहा है तो उस पीरियड में घर से क्या करना है? बाहर भी चला जाना है। धृतराष्ट्र को यह बात बड़ा खराब लगा। विदुर मुझे ठीक कह रहा है, विदुर मुझे क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है। विदुर की बात सुना और विदुर से पूछा धृतराष्ट्र किधर जाएं? कहा सबसे बेहतर आपको होगा कि हिमालय के पास आप चले जाइए और हिमालय के कंदरा में आप चले जाइए। हिमालय के कंदरा में जाकर आप ध्यान कीजिए, भजन कीजिए, हवन कीजिए और अपने मन को, अपने तन को, अपने विचार को संपूर्ण ढंग से परमात्मा में लगाइए और प्राण का क्या कीजिए? त्याग कीजिए। यह बात कहने के बाद प्रज्ञा चक्षु धृतराष्ट्र का खुल गया। प्रज्ञा चक्षु का मतलब होता है त्रिनेत्र। उसको पता चल गया कि वास्तव में आज तक मेरा जीवन जब तक जिया है ये बेकार का जीवन था। इस जीवन से मैंने कोई उपलब्धि न बाहर का ही उपलब्धि कर पाए, न ही भीतर का उपलब्धि कर पाए। बाहर का मतलब होता है कि बाहर का सम्मान, बाहर का पद, बाहर का प्रतिष्ठा, ये भी धृतराष्ट्र को नहीं मिला, सब खत्म हो गया। अब भीतर का भक्ति भजन भी इनका क्या था? खत्म था। विदुर की बात सुन करके उनके प्रज्ञा चक्षु क्या हो गया? जग गया। और जगने के बाद उसके अंदर में क्या आया? वैराग्य आया। क्या आया बाजू सब लोग? वैराग्य कि नहीं, अगर ये भी समय मेरा हाथ से चला जाएगा तो फिर यह जीवन लौट करके आने वाला नहीं है। आज बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग, बूढ़ी लोग को अगर सत्संग में आने का इच्छा नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर में वैराग नाम का कोई चीज नहीं है। काम तो नहीं कर पाती, लेकिन घर में बैठ करके खाली घर के बात को दिमाग में लेकर के जीती रहती है, नहीं सोचती रहती है। जिस बातों से कुछ होने जाने वाला, और उसी जगह पर अगर भजन की ललक हो जाए, सत्संग में आने की ललक हो जाए तो फिर बहुत तरह की बात हो जाएगी। तो वहां पर कौन चीज की कमी रहता है? वैराग की कमी रहता है, प्रज्ञा चक्षु का कमी रहता है, त्रिनेत्र का कमी रहता है, सोच का कमी रहता है, विचार का कमी रहता है, जिसके कारण उनके अंदर में एक जगह से दूसरे जगह जाने का मन भी नहीं करता है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। धृतराष्ट्र दोनों प्राणी गंधारी के साथ बिना किसी को बताए हुए घर से निकल गया। क्योंकि प्रज्ञा चक्षु जब व्यक्ति को हो जाता है तो घर परिवार के मोह ममता तुच्छ नजर आने लगता है। तुच्छ का मतलब होता है बेकार नजर आने लगता है। वो चला गया, जा करके अपना गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, भक्ति भजन करने लगे। सुबह जब हुई, युधिष्ठिर महाराज स्नान करके पूजा पाठ करके दान वगैरह देकर, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज प्रत्येक दिन जब जगते थे सुबह में स्नान करते थे, पूजा पाठ करते थे। इनके बाद कम से कम एक गाय दान करते थे, क्योंकि धर्मात्मा। इनके बाद फिर राज सिंहासन पर बैठते थे, राज चलाते थे। प्रत्येक दिन का उसका रूटीन था। इतना ही नहीं, दान वगैरह करने के बाद वो अपने चाचा साहब को भी जाते थे देखने के लिए, धृतराष्ट्र को
गंधारी सबको खाई कि नहीं खाई, स्नान की कि नहीं की, पूछने के लिए। और जो ही उनके कक्ष में युधिष्ठिर महाराज पहुंचते हैं, देखे न गंधारी को न धृतराष्ट्र को। युधिष्ठिर महाराज को संदेह हो गया, पूछने लगा कि हमारे चाचा श्री किधर गए, हमारी मां श्री किधर गए। सबसे पूछने लगे, संजय से भी पूछे। संजय ने भी कहा इस बात का मुझे कोई जानकारी नहीं है, कब उठ करके चले गए, क्यों चले गए, कहां गए, किसी को कहा करके नहीं गए, कोई नहीं बताए। युधिष्ठिर महाराज छटपटाने लगे कि लगता है उनका सब बेटा मर गया ना, उन्हीं शोक में हो सकता है कहीं भाग गया या कुछ कर लिया। इसी तरह से विलाप कर रहे थे, तब तक में नारद मुनि आ गए। कहा कि तू तो धर्मराज है, आखिर इस तरह से तू क्यों कर रहा है, रो क्यों रहा है। कहा रो इसलिए रहा हो कि हमारे माता, हमारे वो जो पिता थे असहाय थे, उनको कोई देखने वाला, अब किधर चले गए, वो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कहां सोएंगे, उसका मुझे चिंता हो रहा है, इसीलिए मैं रो रहा हूं। नारद मुनि बोले ये रोना तुम्हारा ठीक बात नहीं है। इस संसार में जितना सारा कुछ हो रहा है, किसी से मिलना, किसी से बिछुड़ना या और सारा कुछ, ये सब भगवान के अंदर की बात है। किसके अंदर की बात है? भगवान के अंदर की बात है। कहा जैसे एक बैल को लोग क्या करता है, नाथ देता है, एक डोरी से क्या करता है, बांध देता है, और मालिक उनसे क्या करता है, काम लेता है। ठीक उसी तरह से संसार में जितना मानव है सब किसी न किसी वर्ण आश्रम से घिरा हुआ है। कोई पारिवारिक आश्रम से घिरा है, कोई संन्यास आश्रम से घिरा है, कोई वानप्रस्थ आश्रम से घिरा है, और घिर करके अपना अपना सब काम करता है। क्या करता है? काम करता है। एक बात जाने, जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब अलग अलग खुट्टा से बंधा हुआ है। जैसे मवेशी सब भी अलग अलग नाक में बंधा रहता है ना, गांव का जितना मवेशी होगा सब मवेशी क्या अलग अलग नाद में बंधा हुआ है, अलग अलग कुट्टी सानी खाता है, अलग अलग सबका मालिक है, अलग अलग मालिक के सब आदमी बैल है। उसी तरह से जितने भी लोग हैं सब एक एक घर से बंधा हुआ है, कि सब बंधा हुआ अलग अलग घर से। यहाँ जो कथा हो जाएगा तो जिनका जिधर रस्सी होगा वो आदमी उधरे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। बाजे चाहिए देखा क्या नाम बैसल गुरकुटिया काटना है, एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से, वृंदावन बिहारी लाल की। यहां से जो सत्संग समाप्त होगा तो सब आदमी एक दिशा जाएगा। जिनका डोरी जिस घर से लगा हुआ है, यानी वो घर में वो डोरी उसको क्या करेगा, खींच लेगा, खींचेगा नहीं। वो डोरी कौन चीज का डोरी है? याद की डोरी। जिधर जिधर सबका याद है, उस याद से अपना लोग क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। भले वो डोरी लट्ठा नहीं होता है, लेकिन बंधे हैं सब, है ना, बंधे हुए। यहां से उठ करके जिधर डोरी जिसको खींचेगा वो घर क्या करेगा, वो चला जाएगा। और वास्तव में ये जो काम हो रहा है, ये किस मालिक का काम हो रहा है? भगवान का। किसका काम हो रहा है? हाँ, जिस तरह से बैल सब एक मालिक का काम करता है, मनुष्य वाला मालिक का, वैसे अपना लोग जो ये सब काम कर रहे हैं, हर घर से बंधे हैं, बाल बच्चे से बंधे हैं, पत्नी से बंधे हैं, पति से बंधे हैं, इसमें जो काम हो रहा है किसका काम हो रहा है? काम भगवान का हो रहा है।
किसका काम हो रहा है? भगवान का काम हो रहा है। और इसी दौरान किसी से मिलना, किसी से बिछुड़ना, ये अपने हाथ में नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कल से कथा प्रारंभ हुई है ना, यहाँ 25 तारीख तक कथा होगी ना, ये हमारा अपना हाथ में था। कहां बाजी साहब था अपना हाथ में, ये किनके हाथ में था? मालिक के हाथ में। बात सही है ना, क्योंकि हम अपने मन से तो यहाँ आए नहीं। तो ये जो अपना लोग जो अभी देख रहे हैं एक दूसरे को, ये किनके बदौलत देख रहे हैं? मालिक के बदौलत देख रहे हैं। किनके बदौलत? हाँ, मालिक के बदौलत। अगर मालिक इस तरह से संरचना नहीं रचते तो आज हम आपके सामने में नहीं होते, आप लोग भी मेरे सामने में नहीं होते। इसका मतलब है कि मिलना भी किनके कृपा से हुआ? मालिक के कृपा से। इनके बाद 25 तारीख को आप बिछुड़ जाइएगा। 25 तारीख के बाद तो आप लोग नहीं मिलिएगा, दूसरा कोई मिलेगा, तो वो भी किनकी कृपा से हुआ? मालिक की कृपा से। तो केवल यही मिलन बिछुड़न नहीं होता है, मिलन बिछुड़न होता है घर में भी, बाल बच्चा से भी मिलन होता है। क्या होता है? बिछुड़न होता है ना। कभी कभी बेटी को लोग 20 साल तक 22 साल तक पालता है, पोसता है, प्रत्येक दिन अपने पास रखता है, और शादी करने के बाद बिछुड़ जाता है तो वो जाता है तो गिल्ले रह जाती है। अब वो यूपी में रहना चाहेगा कि लुधियाना में रहना चाहेगा कि दिल्ली में रहना चाहेगा, 2 साल पर आएगा कि 3 साल पर आएगा कि 10 साल पर आएगा, उसका कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं। इस सारा मिलना बिछुड़ना किनके हाथ में है? भगवान के हाथों में। इसीलिए युधिष्ठिर, तू जो चिंता करता है ना उनके लिए, ये बेफालतू है। क्या है बाजू सब आदमी? बेफालतू। तब तो अपना लोग भी काम तो करें, लेकिन अगर घर परिवार के लिए बेसी चिंता करते हैं तो ये काज क्या है? बेफालतू है कि सही है बाजू? क्योंकि ये चीज भी अभी हम लोग के अपने हाथ में नहीं है। कितनी सुंदर बात है ये, बात तो ज्ञानवर्धक बात है, ये बात तो सबको समझना चाहिए। जैसे सब लोग बैठे हुए हैं और सबको समय खा रहा है, सबको समय क्या कर रहा है? निगल रहा है। किसी को 60 साल निगल लिया, किसी को 50 साल निगल लिया, किसी को 30 साल निगल लिया। इन निगलने से कोई आदमी किसी को बचा सकता है? कहां बाजे साहब? चाहे आपका बाल बच्चा तो करगर है तो उस चीज से बचा लेगा? नहीं बचा लेगा। जब बचा ही नहीं सकता है तो ये बात किनके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। किनके हाथ में है? तब तो इसका चिंता करना अपना लोग को ठीक बा। तो जब ये समझदारी हो जाएगा तो चिंता घटेगा कि बढ़ेगा? जजमान को पूछे, ये बात जब समझेगा लोग तो चिंता बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। आप लोग को विश्वास हुई कि कथा सुनने से चिंता क्या होता है? घटता है। और जिस दिन पूरा समझ लेगा उसकी 100 में 100% बुझ जाएगा कि ठीक है ये वो चीज हम लोगों के हाथ में नहीं है। सब किनके हाथ में है? भगवान के हाथ में। ठीक है, आपके पास 2 बेटा है, 2 बेटी है, लेकिन आप जान करके 2 बेटा बेटी बनाए हैं कि हो गया। क्या हो गया बाबू सब लोग? जब बाहर हो जाता है तो ना पता चलता है, हमें तो पता तो नहीं चलता है। इसका मतलब है कि जितना भी सारा कुछ संसार में हो रहा है वो सब किनके अधीन है? भगवान के अधीन है। दुख भी होना किनके अधीन है? सुख भी होना किनके अधीन है? मरना भी किनके अधीन है? जन्म लेना भी किनके अधीन है? मिलना भी किनके अधीन है? बिछुड़ना भी किनके अधीन है?
इतना बात अगर समझ जाए तो ये अपना लोग बेकार ही सब चीज का चिंता करते हैं, क्योंकि चिंता करने से आज तक कोई चीज में किसी को बेनिफिट नहीं हुआ है। चिंता करने से आप मुक्त चिंता करते हैं और मुक्त ही आप चिंतित होकर के दुख कपार पर क्या करते हैं, लेते हैं। यह बात जब युधिष्ठिर महाराज सुना समझा, तब इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, नारद मुनि बोले, युधिष्ठिर तू जो रोता है, तू जो चिंता करता है, तुम्हारा चिंता करना ही गलत बात है, इसीलिए ये सब भगवान के अधीन है। धृतराष्ट्र और तुम्हारी जो मां गंधारी थी, सच में वो कहीं और जगह नहीं गया है, वो अपने कल्याण के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए वो हिमालय कंदरा में चला गया। कहा संयोग ऐसा था कि विदुर उसको प्रज्ञा चक्षु दे दिया। प्रज्ञा चक्षु मतलब त्रिनेत्र दे दिया, समझदारी दे दिया। अगर वो समझदारी नहीं होता तो जिस तरह से तुम रोता था अभी अज्ञान के चक्कर में, उसी तरह से तुम्हारा पिताजी भी फंसा हुआ था। कौन चीज के चक्कर में? अज्ञान के चक्कर में। लेकिन जब वही प्रभु का बोध हुआ, वही प्रभु का उनके पास में ज्ञान हुआ, तो वैराग उत्पन्न हुआ और उसी प्रभु को पाने के लिए धृतराष्ट्र और गंधारी क्या किया, चला गया। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपना लोग भी सोचिए कि अपना लोग का भी जो स्टैंडर्ड है सोचने का, समझने का, बुझने का, वो कैसा है? क्या अपना लोग का सोच विचार अभी जिस तरह से सुने समझे इस तरह का है? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि हम लोग का जीवन अभी अज्ञान में जिया जा रहा है। ज्ञान में अपना लोग जीने का काम नहीं कर रहे हैं। ज्ञान के कारण धृतराष्ट्र गए और कुछ दिन तक त्रिसंध्या किया, यानी 3 बार ध्यान पूजा करना, तरह तरह से सभी तरह से अपने मन को भगवान में लगा करके ये संसार से लौकिक शरीर को छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो गया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक बार अपना लो कम से कम नाम कीर्तन कीजिए इस उपलक्ष्य में। ई खाली राख ले छे कि कहाँ बाजे छे? गोविंद जय जय गोपाल जय जिंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। जोर से बाजू। राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि हो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि
गोविंद जय जय। इसीलिए सब आदमी को ध्यान में रखना है, हम लोग को केवल संसार में जीने के लिए नहीं रहना है, नहीं, हम लोग को संसार में केवल जीने के लिए रहने का अर्थ होता है में भगवान के सूरत में दीवाना होने से व्यक्ति हल्का होता है। क्या होता है? गलत चीज में दीवाना होने से व्यक्ति क्या होता है? भारी होता है। पर समझ लो, भगवान के रूप में और दुनिया के रूप में कितने अंतर है। दुनिया के रूप में यदि दीवाना होइएगा, आपका जीवन इतने भारी हो जाएगा, इतने भारी हो जाएगा कि लेते करके क्या करेगा, वो डुबा ही देगा। और भगवान का याद अगर कीजिएगा, इतना हल्का हो जाइएगा, इतना हल्का हो जाइएगा कि डूबेबो करेगा ना तो छोड़ेगा तो तुरंत आप ऊपर हो जाइएगा। देखिए इतना बड़ी ताकत है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर ढंग से कहा है कि मेरा जीवन भगवान में इस तरह से दीवाना है। साबिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, साबिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया, साबिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ऐसा दीवाना होने से कोई अपराध नहीं है। ऐसा दीवाना होने से, जैसे अभी ठाकुर जी का मूर्ति है ना यहाँ पर, अगर इसमें दीवाना हो जाइएगा कोई आपत्ति नहीं है। काहे आपत्ति नहीं है? तो ठाकुर का मतलब होता है जिसमें रत्ती भर भी पाप बाजू सब आदमी नहीं है। भगवान का मतलब क्या होता है? जिसमें रत्ती भर भी पाप, और उसमें अगर दीवाना हो जाएगा तो आप में भी रत्ती भर पाप नहीं बचेगा। बात समझ में आएगी? क्योंकि व्यक्ति जिसने याद करता है, व्यक्ति क्या होता है वैसने हो जाता है। बात समझ में आई? भगवान में अगर घुस जाइएगा तो जैसे भगवान में रत्ती भर भी पाप नहीं है, आप में भी रत्ती भर भी पाप नहीं रहेगा। जैसे भगवान संसार से अलग है, वैसे आप भी क्या हो जाइएगा? अलग हो जाइएगा। इसीलिए हर आदमी को क्या होना चाहिए? भगवान के रूप में दीवाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दीवाना होना चाहिए। साबिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, साबिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। ऑपरेटर किधर है? उसको पता नहीं चलता है। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा, तीसरा नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया, साबिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, साबिली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। याद रहे, ज्ञानी आदमी का जो भगवान में मन रमता है तो उसके लिए तो भगवान निराकार भी है ना तो काम चल जाता है। लेकिन जब कम भी ज्ञान है तो उसके लिए निराकार में मन नहीं रमता है, आकार चाहिए उसके लिए। क्या चाहिए? आकार चाहिए। अगर उनका किसी मूर्ति में भी मन रम गया ठाकुर जी के, तो समझिए उनका बेड़ा क्या हो गया? बाजू सब लोग पार हो गया।
कम से कम ठाकुर में तो मन रमा, निराकार में नहीं रमा तो कम से कम उनके आकार में तो रम गया। ये कोई कम नहीं हुआ, उनका भी बेड़ा पार हो जाता। तो वास्तव में आकार प्रकार में अब मन कैसे रमे, उसके लिए देखिए रूप का कुछ न कुछ विवरण होता है। रूप के लिए कौन कौन चीज चाहिए? खाली नाक तो चाहिए, बात है नाक रहेगा आंख रहबे करेगा, अच्छा लगेगा। आंख रहेगा नाक क्यों नहीं रहेगा, अच्छा लगेगा। मुंह रहेगा दांते नहीं रहेगा, बढ़िया लगेगा। रूप होने के लिए दुनिया में सब कुछ की जरूरत है। कौन चीज की जरूरत है? नाकों का रहना, आंखों का रहना, कानों का रहना, दांतों का रहना, पतला ओठों का रहना, अच्छी बात का भी रहना, सब कुछ का ना रहना जरूरी है। अब कोई सोचेगा कि नहीं एक चीज रहे दो चीज नहीं हो रहेगा, देखने में थोड़ी ठीक लगेगा। सब कुछ रहेगा, काने देर बाद रहेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वास्तव में किसी के रूप में रमने के लिए हमको हर एक चीज का क्या रहना चाहिए? अंदाजा रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अंदाजा। क्योंकि जिनका रूप जिनको अच्छा लगता है ना, यानी उनको सब कुछ का पता रहता है कौन चीज कैसा है। बात समझ आ रही है? अगर नहीं रमेगा तो काहे के लिए पता रहेगा कि कौन चीज कहां पर है? जिनके मुख को लोग बारीकी से देखता रहता है, कैठो तिलवा कहां पर है पता चल जाता है ना। अब बारीकी से अगर आप नहीं देखिएगा मोटको तिलवा पता नहीं चलेगा कि कहां है नहीं है। देखिए बारीकी का वर्णन किया गया है इसमें। सब आदमी गाइए, इंटरेस्ट लीजिए और सच में भगवान की भजन में इस तरह से मन को लगाइए। एक बार जयकार कीजिए, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे ओठ पतले दूसरा लाली लगी, एक तो तेरे ओठ पतले दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरा हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, एक तो तेरा हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी, तीसरा मुरली बजाना, तीसरा मुरली बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरा पाँव नाजुक दूसरी पायल बंदी, एक तो तेरा पाँव नाजुक दूसरी पायल बंदी, तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो
56 दूसरा माखन धरा। एक तो तेरे भोग 56 दूसरा माखन धरा। तीसरा खिचड़े का खाना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। एक तो तुम देवता हो, दूसरा प्रीतम मेरे। तीसरा सपनों में आना, तीसरा सपनों में आना दिल दीवाना हो गया। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। देखे ना, अंतिम बार सपना की बात आई ना। वास्तव में अगर हम सब लोग श्याम का याद करें, हर एक केंद्र बिंदु पर याद करें। आप लोग मोबाइल में इस भजन को सुनते होंगे, सुनते हैं ना सब आदमी, लेकिन मोबाइल से मत सुनिए, अपने से गाइए। क्या कीजिए? सुनने से ज्यादा बेटर है कि जिसका आप ख्याल करते हैं उनको अपने मुख से क्या कीजिए? गाइए। एक बार जब अपने मुख से गा लीजिएगा ना, तो श्याम के नयन का पता चल जाएगा, ओठ का पता चल जाएगा, हाथ का पता चल जाएगा, पांव का पता चल जाएगा, उनके खान पान के विषय में पता चल जाएगा, देवता के विषय में पता चल जाएगा, प्रीतम के विषय में पता चल जाएगा। और इतना तरह से अगर पता हो गया तो इसका मतलब है कि वो आपके जिगर से, हृदय से जल्दी भुलाया नहीं जाएगा। नहीं, सुनिएगा तो आप भुला जाइएगा, लेकिन गाता वही है जिसको याद रहता है। गाता कौन है बाजू? सब लोग याद रहता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिनके सपना में ये बात नहीं आया, समझिए कि आप उनके हर कड़ी को नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? हर कड़ी को हर तरह से मरण पूर्वक आप नहीं जानते। अगर जान जाइएगा और उनसे प्रीति अगर लग गया, वास्तव में सपना में वो आपको जरूर सताएगा। और मैं क्या कहा आपसे? आपसे यही कहा कि अगर आप श्याम की याद कीजिएगा तो श्याम का अर्थ होता है जहां कोई रत्ती भर की पाप बाजू सब लोग नहीं है। आज जानबे करते हैं कि पाप कितना भारी है, कितने भारी है? धरती से भारी। पाप भूमि से, क्रोध अगन से तेज है, कलंक काजल से, ये तो जानबे करते हैं आप लोग। तो जब जानते हैं तो मान लिया जाए अपना लोग के जीवन में पाप रहेगा तो उबरने की कोई चांस धरतियों नहीं बचा पाएगा, क्योंकि धरतियों से भारी है। वो जहां रहेगा वहीं पर आपको क्या करेगा? वो अंदर ही कर देगा। धरती भी तोल नहीं पाएगी, क्योंकि जो चीज तोलता है वो उनसे भारी रहेगा तब तो तोल पाएगा। पाप धरतियों से भारी है, धरती तो रख नहीं पाएगी। धरती को भी तोड़ फाड़ करके आपको अंदर लेकर के क्या करेगी? चला जाएगा। सो नहीं तो उस पाप से बचने के लिए भगवान का ध्यान, गुरु का ध्यान चाहिए। और जिनका हम लोग ध्यान करेंगे तो कम से कम उनका गुणगान क्या होना चाहिए? होना चाहिए। जिस तरह से अभी गुणगान किए, अगर उस तरह से हम सब लोग गुणगान करेंगे तो वास्तव में उसका ध्यान भी क्या होगा? हम लोग के जीवन में अच्छा ढंग से होगा। और जब ध्यान होगा तो पाप से जीवन क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। पाप से जब जीवन मुक्त हो जाएगा तो हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा तो डूबने की कोई चांस नहीं रहेगा। मैं बहुत ज्यादा विश्लेषण सामने करूंगा, बस समझ आ रही है। आज विश्लेषण को यही रहने देता हूं। एक बार जयकार कीजिए, नाम कीर्तन कीजिए, आरती करेंगे। राधे
राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब लोग से मैं निवेदन करता हूं, सब लोग आरती में भाग लें। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, यही अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही, मंगल युग की आरती। पापियों को पाप से रहता, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये है शांति गीत ये है पवन पुनित, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से रहता, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से रहता आरती। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान। पापियों को पाप से रहता। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत पुराण